हेलो गाइस, अगर आप फोन पे पर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन हो रहे हो तो आपके फोन पे अकाउंट में एक वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है, अनेबल टू प्रोसीड, जिसके आने के बाद से आप अपने फोन पे अकाउंट में दोबारा लॉगिन नहीं हो पा रहे हो। ये मेनली दो कारणों से होता है। पहला, जब आप फोन पे में नया अकाउंट क्रिएट करते हो एवं कुछ समय के बाद जरूरत नहीं पड़ने पर आप इसे डीएक्टिवेट कर देते हो। नंबर 2, जब आप फोन पे में नया अकाउंट क्रिएट करते हो एवं कुछ समय के बाद इसे अपने प्रयोग में नहीं लाते हो तो आपका ये फोन पे अकाउंट ऑटोमेटिकली इनएक्टिव कंडीशन में चले जाता है, जिसके बाद से जब आप फोन पे अकाउंट में दोबारा लॉगिन करते हो तो ये वार्निंग मैसेज आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको बताया जाता है कि फोन पे को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लो, या फिर इसे क्लियर कैच या क्लियर डाटा कर लो, या फिर इसे अपडेट कर लो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब तरीका से ये फोन पे अकाउंट में आने वाला वार्निंग मैसेज सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिसको कि आपको फॉलो करना है। अगर आप इस स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो ये आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले आपको फोन पे ओपन कर लेना है और उस नंबर को दर्ज करना है जिस नंबर में आपको प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, और आपको उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपको जो भी वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है अनेबल टू प्रोसीड। आपको उसके जस्ट नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। यहाँ पर आपको टॉप पेज में ही आपको दिखा दिया गया है कि आपका जो फोन पे अकाउंट है वो इनएक्टिव कंडीशन में चला गया, अर्थात आपको पता चल गया कि आपने कुछ समय के लिए इसे नहीं प्रयोग किया था और इसी कारण आपका ये फोन पे अकाउंट में ये वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्टिवेट माई अकाउंट, और आपको उस नंबर को एंटर करना है जिस फोन पे अकाउंट में आपको वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सबमिट एंड गेट ओटीपी। इसके बाद आपको ओटीपी एंटर कर देना है। जहाँ पर आप देखोगे कि एक नया इंटरफेस खुल गया और वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अनेबल टू यूज फोन पे। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको अगेन एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको टाइप करना है अनेबल टू लॉगिन और रजिस्टर, जहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम यहाँ पे एंटर करना है जो आप फेस कर रहे हो। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी फॉर्मेट बना चुका हूँ, उस फॉर्मेट को आपको डायरेक्टली कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं इस फॉर्मेट को आपके लिए डिस्प्ले पर रन करा देता हूँ। अगर आपको इतना से भी काम नहीं चलता है तो मैं इस फॉर्मेट को PDF में बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बस चेंजिंग कुछ जगह करना, जैसे कि आपके फ़ोन पे अकाउंट में ये वार्निंग मैसेज किस कारण आ रहा है, फ़ोन पे अकाउंट को कुछ समय के लिए नहीं यूज करने के दौरान, या फिर फ़ोन पे अकाउंट को खुद से डीएक्टिवेट कर देने के कारण। जहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा और आपको वहाँ पे चेंजिंग कर देना है। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर में चेंजिंग करना है। जिस मोबाइल नंबर में आपको वार्निंग मैसेज देखने को मिल रहा है उस मोबाइल नंबर को आपको एंटर कर देना है। मैसेज सेक्शन के जस्ट नीचे आपको एक अटैच फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। कुछ देर पहले आपने अपने फ़ोन पे में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है उसे आपको अटैच कर देना है। इतना करने के बाद आपको टॉप साइड में सेंड का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको उस पर टैप कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि फ़ोन पे से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम था उसका एक टिकट रेज कर दिया गया है, जहाँ पे आपको एक टिकट नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेज किए हुए टिकट की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको अगेन फ़ोन पे को ओपन कर लेना है, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको अगेन वो वार्निंग मैसेज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। जब आप स्क्रॉल करते हो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है चेकिंग द स्टेटस ऑफ टिकट यू हैव क्रिएटेड, और आपको उस पर टैप करना है, जहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिस मोबाइल नंबर में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आई एम नॉट ए रोबोट। इतना करने के बाद आपको एक कैप्चा देखने को मिलता है और आपको इस कैप्चा को पास आउट कर जाना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन प्रीवियस सपोर्ट मैसेज ऑन फोन पे, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टिकट रेज हो चुका है, जहाँ पे आपको टिकट नंबर प्रोवाइड किया गया है और उसका स्थिति आप देखोगे कि वो अभी ओपन है और आपको उस पर टैप करके ओपन कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि आपके द्वारा जो टिकट रेज हुआ है आपको
6 से 7 घंटा बाद अगेन आपको इसको आके ट्रैक कर लेना है। जो स्थिति रहेगा आपको आके यहाँ पे देखना है। 6 hours later. यहाँ पर मेरे कंडीशन में इस टिकट की स्थिति दिखा रहा है वेट ऑन कस्टमर, जिसका अर्थ होता है कि फ़ोन पे के कस्टमर केयर हमारे जवाब का वेट कर रहे हैं और आपको इसके टैप करके ओपन कर लेना है। जहाँ पर आप देखे हुए कि आपके द्वारा रेज की हुई टिकट के अगेंस्ट फ़ोन पे के कस्टमर केयर ने जवाब दिया है, जहाँ पर आपके फ़ोन पे अकाउंट में आए हुए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने कुछ डिटेल्स की डिमांड की है एज ए वेरिफिकेशन के रूप में, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर देना जो कि फ़ोन पे में रजिस्टर्ड है, लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताना जो कि फ़ोन पे में हुआ है, लास्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट बताना है, साथ ही साथ आपको अपना बैंक का नाम बताना जो कि फ़ोन पे में कनेक्टेड है। इस रिप्लाई में एक चीज़ स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है, जैसे कि आपको अपना कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर अपना पासवर्ड। इतना डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको रिप्लाई बटन पर प्रेस कर देना है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस स्टेप्स को आपने प्रॉपर्ली फॉलो किए होंगे। इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको 3 to 5 वर्किंग डेज का वेट करना होगा, जहां पे आपको फोन पे के कस्टमर केयर आपको 3 to 5 वर्किंग डेज के भीतर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे। फोन पे के कस्टमर केयर के पास आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना होगा, साथ ही साथ वो कुछ वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आई होप गाइस कि आपने हमारी इस बातों को केयरफुली समझा होगा। इसके अलावा फोन पे अकाउंट में आने वाली वार्निंग मैसेज को सॉर्ट आउट करने का अभी तक का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। अगर भविष्य में आया तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।